भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 के नोट पर 19 मई को बड़ा फैसला लिया है। सबसे बड़ी भारतीय करेंसी 2000 रुपए के नोट को लेकर रिजर्व बैंक ने बताया कि यह नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। जिसके बाद आरबीआई के फैसले पर व्यापारियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में आज अमृत विचार ने जब व्यापारियों से बात की तो कुछ ने फैसले को सही ठहराया, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि आरबीआई की तरफ से 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने के निर्णय से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बाजार में कई व्यापारियों का कहना है कि 2000 का नोट मार्केट में था ही नहीं, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि इस साल 30 सितंबर तक वैध रहने नोट एक्सचेंज करने जमा करने की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। नोट अभी 30 सितंबर तक प्रचलन में रहेगा। जिन लोगों ने 2000 के नोट जमा कर रखे हैं वह मजबूरी में इस नोट को बाहर निकालेंगे। आपको बता दें कि यह कोई नोटबंदी नहीं है, इसलिए 2000 के नोट 30 सितंबर तक वैध है, जिसे किसी भी बैंक में जमा या निकाला जा सकता है। साथ ही बाजार में भी इस नोट पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अब तिजोरी में रखे गए यह नोट बाहर आने लगेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जमा राशि को डुबोना पसंद नहीं करेगा। मार्केट में मुझे तो लगता है कि व्यापार और हल्का हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापारी इतनी आसानी से 2000 का नोट लेगा। उसको खर्च कहाँ करेगा या उसको बैंक में कैसे जमा करेगा, अभी तक तो यही संशय बना हुआ है। तो आपको लगता है ये निर्णय सही नहीं है? निर्णय सही है, लेकिन व्यापारी के लिए अच्छा नहीं है। सरकार का निर्णय तो सही है, व्यापारी के फेवर में नहीं है। आप खुद व्यापारी हैं, तो व्यापार की वजह से आपको ये लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है कि मार्केट में पैसा तो नहीं आएगा। वो आएगा तो जैसे हम जैसे व्यापारी तो नहीं लेंगे, बैंक लेगा नहीं, करेंगे क्या उस पैसे का? बैंक तो मांग कह रहा है लेना नहीं, बैंक। तो उसका 100% रिकॉर्ड्स देना पड़ेगा ना आपको, कुछ ना कुछ तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, या कोई फॉर्म फिल कराएंगे। तो इतनी आसानी से तो बैंक नहीं लेगा। रीज़न पूछेंगे कि आप किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, तो भी तो इनकम टैक्स का एक इशू हो जाएगा। ये सरकार का बहुत सही फैसला है। जितनी हमारी इसमें इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, इसमें रिटेल व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जितना पुराना दबा हुआ नोट है वो सारा बाज़ार में आएगा, उससे रिटेल व्यापारी को बहुत फ़ायदा होगा। इकोनॉमी में क्या फर्क, कैसे सोचना है इसको? मेरा मानना है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मतलब ये सरकार का बहुत सही डिसीजन है। बहुत मतलब रिटेलर्स को बहुत फ़ायदा होगा इसका। रियल एस्टेट में भी कोई फर्क आएगा? मैं मानता हूँ इसमें पैसा सर्कुलेशन में आएगा। जो 2000 का नोट बाज़ार में दबा हुआ है, लोगों के पास दबा हुआ है, वो बाज़ार में आएगा, उससे सारे ट्रेड को फ़ायदा होगा। खुश तो है, जो पेमेंट्स कुछ लोगों की दब जाती हैं वो भी उनको वापस आ रही हैं, और सर्कुलेशन में जब ये पैसा आएगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो बिज़नेस भी बढ़ेंगे। इस वजह से जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने पैसा दबा रखा हो वो तो नाराज़ होंगे इस डिसीजन से, पर जो डे टू डे काम कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, मतलब अपना कमाई करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये सराहनीय डिसीजन है। 2000 के नोट से व्यापारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी तक सितंबर तक का टाइम है। दूसरा, बैंक की कोई भी इंस्ट्रक्शंस बैंक को आरबीआई की नहीं आई है कि 2000 का नोट लेना जो है बैंक बंद कर दे, और ना ही किसी व्यापारी को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस बैंक वालों ने दी हैं कि 2000 का नोट बंद कर दे। इसलिए अभी चलन में 2000 के नोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम भी ले रहे हैं और सब व्यापारियों को भी लेने चाहिए। आपको क्या लगता है इससे? व्यापारी ने लेने बंद कर दी कल रात से 2000 के नोट, तो आगे क्या लगता है कि इसमें इकोनॉमी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यापारी सबको 2000 का नोट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार की इंस्ट्रक्शंस नहीं आती तब तक जो है 2000 का नोट मार्केट से प्रचलन से बंद नहीं हो सकता। आपकी राय में क्या ये फैसला है? मेरी राय में ये सही फैसला है। इससे जो है ब्लैक मनी जो है वो निकलेगी, सरकार को फ़ायदा होगा, छोटे और मध्यम व्यापारी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सरकार की नीति को सही मानते हैं? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ सरकार की नीति को। ऐसा है जी कि आरबीआई ने 19 मई यानी कि कल एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, जिसके तहत उन्होंने ये पब्लिक एट लार्ज को बोला है कि आप जितने 2000 के नोट आपके पोजेशन में हैं उनको हल्के हल्के आप बैंकों में वापस जमा कराएं। ये बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि जब नोटबंदी 2016 में हुई थी, करेंसी थी नहीं तो 2000 के नोट निकाल दिए थे। अब 500 और 1000 के नोट काफ़ी हैं, और वैसे ही 2000 के नोटों का चलन बहुत कम हो गया है, इसलिए
गवर्नमेंट चाहती है कि आप वापस जमा कराएं। 23 मई 2023 से स्कीम चालू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। ये टोटल डीमोनेटाइजेशन नहीं है कि नोटबंदी हो गई है, नोटबंदी नहीं है। नोट तो लीगल रहेगा। 30 सितंबर 2023 तक आप लेन देन कर सकते हैं और आप किसी भी बैंक में जाके, या आप अकाउंट होल्डर हो या ना हो, किसी भी बैंक में जाके आप 2000 के 10 नोट दे के ऑल्टरनेट करेंसी वापस ले सकते हैं। 500 या 1000 के नोट या 100 के नोट, जो भी बैंक आपको देगा। इसमें व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ेगा? व्यापार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो जिनके पास 2000 के नोट हैं वो चलन में ले सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जमा राशि 2000 के नोट जमा कराने में कोई प्रतिबंध नहीं है। एक्सचेंज कराने में सिर्फ 20,000 तक के आप नोट, 2000 × 10 नोट्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं। सेल का पैसा जितना भी आपके पास नगद है 2000 के रूप में, आप कभी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। यही होगा कि 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद चलेगा नहीं, 30 सितंबर तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये सर्कुलेशंस। इस पॉलिसी से इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा? इस पॉलिसी से इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो होर्डिंग कर रहे हैं, 2000 की गड्डियाँ संभाल के रखे हुए हैं करोड़ों रुपए, वो पैसा वापस बैंकों में जाए। बेसिकली जो काला धन रखे हुए हैं उन पे ज़रूर मार पड़ेगी, लेकिन एक नॉर्मल व्यापारी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।